जब व्यापारी की बात आई है तो जी व्यापारी का एक दर्द है। जी आज के समय में मोस्ट ऑफ थिंग्स लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। जी आज खट से ऑर्डर करो, ब्लैंकेट से ये सामान 10 मिनट में, 15 मिनट में। आज हम इतने ज़्यादा आलसी हो गए कि हम डोर स्टेप मतलब अपनी गली की दुकान तक नहीं जाना चाहते ठीक बात है। और फटाफट ऑर्डर करते हैं। जी उनके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल मिलते हैं सर। और आपकी नॉलेज में हो तो अभी 2-4 दिन पहले का जी एक प्रभाव वो आप ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जी अभी रिसेंटली हमारे हरिद्वार में ही एक प्रकरण हुआ है कि ब्लिंकिट से हमारी एक महिला है, उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद उनके यहाँ पे जो ऑर्डर बॉय आता है, सॉरी सेल्समैन जो आता है, वो घर पे डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय हम कह सकते हैं। तो वो घर पे आके बोलता है कि मैम आप कैश दे दीजिए। उनके पास कैश नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे स्कैनर पे इसको डाल दीजिए। तो ब्लिंकिट से छोटी वस्तुएं ही मंगाई जाती है भाई, 500-1000 रुपये की वस्तुएं उन्होंने मंगाई, तो नॉर्मल उन्होंने उनके स्कैनर पे पे कर दिया। पे करने के बाद 15-20 मिनट बाद उनके पास मैसेज आता है कि 95,000 आपके यहाँ से डेबिट हो चुके हैं। कहाँ का वाक्य है ये? दीपगंगा हरिद्वार, दीपगंगा का ये वाक्य है। और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हो रही है। आप देखेंगे अभी राजस्थान में एक रिपोर्ट आई है, मैं पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में अपने जितनी ये अपनी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये जितनी डिलीवरी बॉय है, उसमें 70% सिर्फ एक ही वर्ग है जो उसमें कार्य कर रहा है, और मोस्ट ऑफ दी वो अनएजुकेटेड होते हैं। हाँ, या उनका कोई बैकग्राउंड जो है आप कह सकते हैं कि आपराधिक बैकग्राउंड उनका रहा है, या किसी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल है। तो ये राजस्थान में अभी रिपोर्ट आई है। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी यूपी से कोई कार्य करके उत्तराखंड में आ जाता है, राजस्थान में चला जाता है, तो वहाँ पे जाके उसको कोई पहचानता नहीं है, नौकरी जल्दी से मिलती नहीं है, तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन इनमें सब में ज्वाइन कर लेता है और लोगों के घर तक पहुँच के फिर दोबारा उन्हीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। अभी एक चीज़ बात ये है, ज़्यादातर घरों में जिस परिवेश से हम आते हैं, जहाँ हम हैं हरिद्वार, तो ये औद्योगिक नगरी है। ठीक बात है। औद्योगिक नगरी होने के कारण जो पुरुष वर्ग है वो तो सुबह ऑफिस चला गया, महिलाएं घर पे अकेली हैं। सत्यता है। और आपने जो बात कही कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग उस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक बात है। जो उस महिला के साथ हुआ अभी, है ना, उस महिला के साथ हुआ, उसके अलावा घर पे महिलाएं अकेली हैं, बच्चे अकेले हैं और एक डिलीवरी बॉय गेट खटखटाता है, तो कितनी घटनाओं को हम अंजाम देने की बिल्कुल कागार पे हैं। सर उसी के साथ एक एग्जांपल मैं आपको पर्सनली देना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहला वाकया है कि हमारे घर पे एक डिलीवरी बॉय आता है और उस समय OTP का चलन नहीं था, अब OTP का चलन आ गया है। तो वो बोलता है कि मैं घर में था, हमारी वाइफ थी, तो उनको बोला गया कि आप जो है OTP बता दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, उनके साथ उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मैं अंदर से आता हूँ, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आपको किस चीज़ का OTP चाहिए, क्यों चाहिए, तो कि ये आपको देना पड़ेगा। और जो उसकी भाषा थी वो अशोभनीय भाषा थी। तो हमें उस पर डाउट हुआ। उस पर डाउट होने के बाद हमने जो नज़दीकी थाना था, हमने उनको संपर्क किया। उसको जब थाने ले जाया गया तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकला है। आपके क्षेत्र में जिस क्षेत्र का आपने नाम लिया, डेंसो चौक, उसके पास सलेमपुर है। सलेमपुर गढ़ है आज की डेट में इन सब लोगों का। ठीक बात है। ठीक है, कोई सत्यापन नहीं है और एक एक कमरे के अंदर 10-10-12 लोग ठीक बात है आके पड़े हुए हैं और उनके काम यही हैं, डिलीवरी बॉय या घर के बाहर फेरी वाला काम करना। फेरी वाला आप देख रहे हैं शिवालिक नगर में घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं आज।